क्या भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े दबाव में है? क्या ईरान की मदद करना अब भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है? और क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत को एक खास दिशा में धकेलना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने फैसले खुद ले पाएगा या किसी के दबाव में आएगा? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। इस समय भारत सरकार एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर फैसला सोच समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि अगर भारत एक देश की मदद करता है तो दूसरा देश नाराज हो जाता है, और अगर दूसरे की सुनता है तो पहला देश नाराज हो जाता है। दरअसल खबर सामने आई कि ईरान ने एक बार फिर भारत से जीवन रक्षक दवाइयों यानी जेनेरिक मेडिसिन की मांग की। अब पहली नजर में ये एक सामान्य बात लगती है। भारत तो पहले भी कई देशों को दवाई देता आ रहा है। कुछ समय पहले ही भारत ने अफगानिस्तान को भी दवाई की सप्लाई की थी। तो फिर सवाल उठता है, ईरान को दवाई देने में दिक्कत क्या है? यहाँ असली समस्या दवाइयों की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की है। जब भारत ने पहले ईरान को दवाइयाँ भेजी थी तब कुछ देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी, खासकर कतार और व्हाइट हाउस की तरफ से सवाल उठाए गए थे। उनका मानना था कि भारत को ऐसे देश की मदद नहीं करना चाहिए जिस पर पहले से ही कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध लगे हुए हैं। यानी साफ शब्दों में कहा जाता है, भारत को एक तरह से चुनाव करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर भारत ईरान की मदद करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाराज हो सकते हैं, और अगर भारत मदद नहीं करता तो ईरान नाराज हो सकता है। और यह नाराजगी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, इसका असर जमीन पर भी दिख सकता है। दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मज। यहीं से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार गुजरता है। भारत के कई जहाज भी इस रास्ते से आते जाते हैं। अब सोचिए, अगर ईरान नाराज हो जाए और इस रास्ते पर सख्ती बढ़ा दे तो इसका सीधा असर भारत के व्यापार और तेल सप्लाई पर पड़ेगा। यही वजह है कि भारत हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। अब सवाल आता है, अमेरिका को इससे इतनी परेशानी क्यों है? असल में यूनाइटेड स्टेट लंबे समय से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़े और उसके संसाधनों पर नियंत्रण आसान हो सके। ऐसे में अगर भारत जैसे बड़े देश ईरान की मदद करते हैं तो अमेरिका की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हमेशा संतुलन बनाकर चलता है। भारत किसी एक देश का पूरी तरह समर्थन नहीं करता और न ही किसी का खुलकर विरोध करता है। भारत का ध्यान हमेशा अपने अंतर्राष्ट्रीय हित पर होता है। साथ ही भारत मानवीय सहायता को भी बहुत महत्व देता है। दवाइयाँ भेजना भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि यह सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। क्या यह सिर्फ मदद है या रणनीति भी? यह एक और सवाल उठता है, क्या भारत सिर्फ मदद करता है या इसके पीछे कोई रणनीति भी है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। मदद करना भी एक संदेश होता है और मदद रोकना भी एक संदेश होता है। भारत कोशिश कर रहा है कि वह दोनों पक्षों के साथ अपने रिश्ते खराब ना करे। अब भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर हर फैसला महत्वपूर्ण है। एक तरफ ईरान है जिससे भारत के रणनीति और व्यापारिक संबंध जुड़े हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो वैश्विक राजनीति में काफी प्रभाव रखते हैं, और बीच में है भारत जो अपने हितों और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या भारत को मानवीय आधार पर ईरान की मदद करनी चाहिए या फिर उसे अमेरिका और कतर के दबाव को ध्यान में रखना चाहिए? क्या भारत को पूरी तरह स्वतंत्र होकर फैसला लेना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी महत्व देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।